मंत्री हो वो भी नो करे थे भाई साहब, रामपाल जी महाराज के पास जाओ। नमस्कार दर्शकों, 250 से ज्यादा गांवों को आज मिल चुकी है राहत सामग्री, पैप और मोटरें। दर्शकों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कोई समुद्र नहीं, ये कोई तालाब नहीं, ये है किसानों की खेती। हाँ दर्शकों, ये हरियाणा के अंदर आने वाले किसान जो हिसार जिले में रहते हैं और ये हिसार के अंदर आने वाले किसानों की खेती है। आज ये पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। ये आज कोई तालाब जैसे नजर आ रही है, तालाब बन चुका है। ये किसानों की खेती थी। किसान आज तबाह हो चुके थे। किसानों का साथ देने वाला कोई भी नहीं था। आज सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और बड़े बड़े मंत्रियों ने भी जोर लगा लिए, पर नहीं निजात दिला पाए। पर आज वहां पे बने मसीहा किसानों के संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री पहुंचाई और 250 से ज्यादा गांवों को। दर्शकों, ये आम बात नहीं है। करोड़ों की राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने उन 250 से ज्यादा किसानों के गांव में पहुंचा दी है। और ये पानी आज गांव वाले निकाल पाएंगे। पानी दर्शकों इतना था कि फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। किसानों का जीना तो मुश्किल हो गया था। किसान तो सोच रहे थे कि अब हम मर ही जाएंगे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री किसानों को पहुंचाने लगे। लाखों क्या करोड़ों रुपए की। दर्शकों, ये आम बात नहीं है। जब हमारी टीम वहां पहुंची हुई थी, आइए दिखाते हैं वो इंटरव्यू। किसी ने कहा भगवान और किसी ने कहा संत रामपाल जी महाराज वाकई में भगवान है। आइए देखिए ये इंटरव्यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मैं कहूंगा रामपाल महाराज बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। अब आप पे तो और भी है, मान ले तो ऐसे सरसाड़ा यो ढोंगी है, लेकिन जो रामपाल बाबा ये धर्म के प्रति बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पहुंचा इतने पाइप गए हैं, मैंने तो जिंदगी में को पापा ले जाता न्यू पाइप देखता नहीं है जो बाढ़ परीता खातर लेके जा रहे हैं। वो संत रामपाल जी को काफी विरोध किया जाता था। बताते संत रामपाल जी जेल में है। आज संत रामपाल जी ने हर गांव में पैप दे रहे हैं, हर गांव मोटरें पहुंचा रहे हैं। सर ये कैसे होगा? ये हम तो कहते नहीं, भगवान का भी मानते हैं रामपाल जी को। जेल में तो कोई दुख वाले करवा देते हैं मंत्री संतरी, जिनका रंजिश होगी। हम तो इनको बुरे मानते हैं, अच्छा मानते हैं। अच्छा, पहले आपने देखा था कोई ऐसा संत की नलके डलवावे है, पैप डलवावे है? कोई नहीं देखा ऐसा संत। बताओ ये पैप किसने डलवाए हैं? यो जी रामपाल महाराज ने जी ने 2-3 करोड़ का माल दिया है। 2-3 करोड़ का माल? हाँ हाँ, खूब सेवा करी है, मकान बनवाया है, खूब वहाँ पाइप बेचे हैं, नलके लुआ है, खूब बहुत बढ़िया काम। गांव में इससे पहले स्थिति क्या थी? बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छा जी। हाँ, ये बहुत सुधार हो गया। अब बहुत सुधार होगा। हाँ अच्छा, संत रामपाल जी ने पैप दिए? हाँ, पाइप दिए हैं जी, नलके लुआए हैं, ये मशीन दिए हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद हो, इस गांव को संभाल दिया है, वरना ये गांव तो डूब चुका था। कोई 100 में 90% पानी हो जाएगा। कितने टाइम में पैप दे दिए? कितना सा टाइम लगे? लाई जमा करंट का काम करे है जो हमारा काम को आदमी दूसरे ट्रेन वाले अलग अलग पाइप अलग अलग पैप? हाँ, या पहले बना के रखे थे, या पहले ये कंपनी ने कह रखा था गांव में शौक देना है, वंडा में किसी का फतो तो उसके लिए बहुत बढ़िया काम करे हमारे लिए। 6 आदमी जेल में नहीं गिरन के, या तो सरकार की अंदर गलती हो रही है। अगर दो आदमी गांव की सहायता कराए और जेल में गिर रखे, ये राक्षस ये बाहर अंडा जो चिंती गिरो जेल में। तो क्या कहना चाहोगे संत को? आप आज जो संत जेल में बैठे हैं, सारा काम चले उसे बन जो गांव में तो कौन डूबन दे। हाँ, और जो ये राक्षस है इनका गला गला अंडा है। मंत्री आ गया, मंत्री हम तो डरने लगा, इन मंत्री तो कदे मारा भी नहीं मांग ली कि हम तो देवे के थे। बढ़िया काम और किसी ने करिया नहीं आज तक इस दुनिया में, तो करिया नहीं। 50 साल के नेड़े आते तो देखा नहीं। आज तक आपने देखा किसी संत ने ऐसा कुछ भिजवाया? करिया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी तो एक भगवान के रूप में अपनी टीम को यहाँ भेजा है, जो कितनी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई सहायता नहीं की, तो संत रामपाल जी की कमेटी कर रही है। उनके आदेश से, संत रामपाल जी के आदेश से इस गाँव को जो पानी निकासी का निदान कर रहे हैं, इस गाँव के अंदर 1 एकड़ जमीन खाली नहीं है जिसके अंदर पानी भरा हुआ नहीं है। और आज उनके प्रयास से सारी जमीन का पानी निकल जाएगा, आने वाली फसल की बिजाई हो जाएगी, किसान के पास अन्न पैदा करने के लिए जमीन खाली है। तो ऐसा प्रोग्राम हम तो भगवान के रूप में मानते हैं संत रामपाल जी को, जो कि हमारे बीच में आपके अनुयायियों को भेजा है और हमारी इतनी मदद की है। जो कि कैसे पता चला था? ये सर दाएं बाएं इधर से पता चला। हमारा एक सहयोगी नजदीक गाँव है शिवानी बोलान, उस गाँव के अंदर इनके वो है अनुयायी है संत रामपाल जी के। तो वो आते जाते रहते, उन्होंने कोई विचार किया कि हर एक गाँव के अंदर संत रामपाल जी ने आप ये बाढ़ पीड़ितों का सहायता का प्रोग्राम चला रखा है। तो हमने भी गाँव के सरपंच से, एक पुराना सरपंच था, उससे भी 5-4 कमेटी के आदमी इकट्ठे हुए और इन्होंने जाके उनकी संत रामपाल जी की जो कमेटी बनाई हुई है उनसे जाके मिले। वो बरवाड़ा के अंदर गए, वहाँ उन्होंने उनको कहा कि भाई आपको 2-4 दिन हमें टाइम दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा शेड्यूल बिजी है, इसकी वजह से हम थोड़ा आपसे 2-4 दिन का टाइम मांगते। और जो मैंने जो टाइम दिया था उसी टाइम के अनुसार ही 18,000 फीट पाइप, 2 मोटर, 20-20 हार्स पावर की सारा सामान देके इस गाँव का बहुत बहुत मान रहा है। हम तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में मानते हैं और उनकी कमेटी का उसका तहे दिल से इतना धन्यवाद कर सकते हैं जितना कहीं थोड़ा है। क्या
मतलब ऐसा तो सरकार भी नहीं कर सकती जैसा संत रामपाल महाराज जी ने करे। जैसे सरसे वाला डेरा वाला वो कहीं बाड़ी काटता और उनसे भी फास्ट काम किया इन्होंने, उनसे सरसे वाले से भी फास्ट किया। और संत लोग तो बहुत है, संत मान लो आज तक इतनी मदद हमने तो देखी पहली बार की। हमारे गांव के लिए भगवान के रूप में ही यहाँ पर उतरे आए और सारी गांव की तरफ से इनको कोटि कोटि नमन। इससे पहले कोई और भी आई सरकार या कोई मतलब राहत लेकर आए पैप उप या कोई? कोई नहीं ले गया, बाबा रामपाल आया। हाँ। चले ऐसी सुविधा तो सरकार भी नहीं दे पा रही जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। नहीं जी, अभी तक तो कोई संत को नहीं देखा हमने। हम तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं भाई साहब। ठीक है भाई साहब। अच्छा, मैं अपनी आपकी भावनाओं की बात आज जानने का प्रयास करूंगा। जब फसल तैयार हो और फसल काटने का मौका लग गया हो और दाने पड़ गए हो बालियों में, अगर तब एक बाढ़ आती है तो दिल में कैसा महसूस होता है? आज महसूस कीजिए। भाई साहब महसूस क्या, बहुत बुरा हाल हो रहा है। महसूस पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, फसल खाने के लिए भी कुछ नहीं है, फसल सब बर्बाद हो चुकी है। गांव के अंदर सारा मकान ढाणियां खत्म हो चुकी है, सभी गांव के अंदर सभी मकानों में दरार आ चुकी है। वो कभी भी पड़ सकते हैं जी। सरकार ने तो हमारी कोई नहीं सुनी, सिर्फ संत रामपाल महाराज जी ने सुनी है जी। ये सच्चाई है और गांव गवाह है जी।